नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट डे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले राजस्थान जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना है आप सभी को। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है, राजस्थान का प्रथम रोप वे किस जिले में है। हमें बताना है कि राजस्थान का जो प्रथम रोप वे दो कौन से जिले में है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन दे रखे हमारे जयपुर में, उदयपुर में, जालौर में और चित्तौड़गढ़ में। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो प्रथम रोप वे है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जालौर में। जालौर में ये कहाँ पर है, सुंदा माता के मंदिर। ठीक है, कहाँ पे है, सुंदा माता मंदिर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मयूर ध्वजगढ़ किले को कहा जाता है, किस किले को कहा जाता है कि मयूर ध्वजगढ़। तो अगर हम यहाँ देखें तो कौन से किले को कहा जाता है, मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन और रणथंभौर। तो बताइए कौन सा किला है जो इसको हम मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाने जाते। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा होगा, मेहरानगढ़। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो मेहरानगढ़ कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में। और अगर हम देखें तो इस किसने निर्माण करवाया था, अगर निर्माण देखें तो राव जोधा द्वारा निर्माण करवाया गया था। राव जोधा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, कब करवाया गया था, अगर हम बात करें तो 1459 में इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी नींव किसने रखी थी, इसकी नींव रखी थी करणी माता ने। इसकी नींव रखी थी किसने, करणी माता ने। अगर हम बात करें तो ये कौन सा श्रेणी का दुर्ग है, तो ये है गिरी श्रेणी का दुर्ग है। कौन सा है, गिरी श्रेणी का। और ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो अगर पहाड़ी की बात करें तो ये पंचेतिया पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम चिड़ियाकूट के नाम से भी जानते हैं, चिड़िया टूक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसको और किस नाम से भी जानते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो मारवाड़ का सिरमौर भी कहते हैं इसको। इस दुर्ग को कौन सा नाम से जानते हैं, मारवाड़ का सिरमौर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है। अगर यहाँ पर बात करें तो राजस्थान में कौन सा शहर है जो मूर्तिकला के लिए विख्यात है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, उदयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो मूर्तिकला के लिए फेमस है। तो अगर हम बात करें तो विख्यात कौन सा है, अगर बात करें तो जयपुर। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर विख्यात है किसके लिए, मूर्तिकला के। और किसके लिए विख्यात है, तो ये मीनाकारी के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, मीनाकारी में क्या होता है, आभूषणों पे, सोने चांदी के आभूषणों पे जो नक्काशी का कार्य होता है उसको कहते हैं मीनाकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर 4 की ओर बढ़ते हैं। देवीकुंड सागर छत्रियाँ कहाँ स्थित है। अगर हम बात करें देवीकुंड सागर छत्रियों की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें तो ये देवीकुंड सागर छत्रियाँ हैं, ये है कहाँ की, बीकानेर की। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राजघराने के शमशान घाट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में है बीहड़ मिलते हैं। अगर यहाँ पर बात करें बीहड़ की तो बीहड़ कहाँ पर मिलता है। अगर हम बात करें तो कौन सा होगा, ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, बनास, माही बेसिन, लूनी और चंबल बेसिन। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 चंबल बेसिन। बात करें बीहड़ की तो यह है किस ज़िले में। अगर राजस्थान में बात करें तो जो धौलपुर है वहाँ पर अधिकतर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में बीहड़ कहाँ पर मिलते हैं,
धौलपुर में मिलते हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो चंबल घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में यह सबसे ज़्यादा है। चंबल घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में, ठीक है, ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? राजस्थान में तेजाजी मेला किस जिले में बढ़ता है? ये तो आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। कौन सा होगा? नागौर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं में योगदान दिया था। जो यहाँ पर दे रखा है चार ऑप्शन में, कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ पर योगदान दिया था? किसमें? बिजोलिया किसान आंदोलन में। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन रमा देवी, नारायणी देवी, अंजना देवी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम बात करें तो तीनों ने योगदान दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बिजोलिया आंदोलन की बात करें तो ये 3 चरणों में हुआ था और ये चला था 1897 से 1941 तक इसका चला था, ठीक है। और ये अगर बिजोलिया की बात करें तो ये कहाँ पर है? अगर बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या दे रखा है? अगर बात करें तो 8 की, राजस्थानी भाषा में मोखड़ी किसे कहा जाता है? अगर बात करें राजस्थानी भाषा में मोखड़ी की, तो मोखड़ी किसे कहा जाता है? अगर ऑप्शनों की बात करें तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, लाख की चूड़ियों, ओढ़नी जूतियों को, और क्रॉसिंग छपाई की पगड़ी को। इनमें से किनको कहते हैं मोखड़ी? तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाख की चूड़ियों को क्या कहते हैं? मोखड़ी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये अगर हम बात करें मोखड़ी की, तो ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? अगर बात करें तो जयपुर और जोधपुर। इस कला के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है। जयपुर और जोधपुर प्रसिद्ध केंद्र है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या दे रखा है? किस चित्रकला शैली पर किसी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं है? निम्न में से ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो चित्र शैली है जिस पे बाह्य चित्र शैली का प्रभाव नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं नाथ द्वारा, जैसलमेर, किशनगढ़ और मेवाड़। इनमें से कौन सा है जिस पे बाह्य चित्र शैली का प्रभाव नहीं है? तो ये अगर हम देखें तो कौन सा है? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसलमेर पर बाह्य चित्र शैली का प्रभाव नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? यहाँ पर अगर हम बात करें बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो अगर हम बात करें बीकानेर प्रजामंडल की, अगर बीकानेर प्रजामंडल कब बनाया गया? 1936 में, ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में, ठीक है। और किसने की? तो यहाँ पर ये पूछ रहा है किसने की, तो यहाँ पर है माधवराव वेद ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। कहाँ? कोलकाता में 1936 में, ठीक है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लांगुरिया नृत्य निम्न में से कहाँ होता है? लांगुरिया नृत्य निम्न में से कहाँ होता है? अगर यहाँ पर बात करें तो ये कौन सी जगह ये होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं जीण माता के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, कैला देवी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में। तो यहाँ पर कौन सी जगह होता है? तो यहाँ पर होता है ऑप्शन सी, कैला देवी के मंदिर में इसका ये नृत्य होता है। और ये कैला देवी के मंदिर की बात करें तो ये कहाँ है? करौली में है, ठीक है, करौली में। और कालीसी नदी के तट पर, ठीक है, कालीसी नदी के तट पर है, करौली में है, कैला देवी के मंदिर में होता है। कौन सा नृत्य? लांगुरिया नृत्य। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हमारे पास, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था?
तो इनमें से कौन है जो बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? ऑप्शन दे रखे हैं गोगाजी, जाम्बोजी, बापूजी, हरबूजी। इनमें से कौन है जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की या संस्थापक था? तो ऑप्शन अगर बात करें तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा, जाम्बोजी। ठीक है, इसमें है, अगर बिश्नोई संप्रदाय की बात करें तो इसमें है 29 नियम होते हैं, जिन्हें हम 20+9 नियम कहते हैं। ठीक है, और किन्होंने किया था? जाम्बोजी ने इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा फाल्गुन की मस्ती तथा नई फसल आने की खुशी में किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, गरबा नृत्य, बम नृत्य, तहरा ताली नृत्य, गुड़ला नृत्य। इनमें से कौन सा है नृत्य है जो फाल्गुन की मस्ती और नई फसल के आने की खुशी में किया जाता है? तो अगर बात करें तो कौन सा होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बम नृत्य की बात करें तो ये, अगर हम बम नृत्य की बात करें तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? अगर यहाँ पर बम नृत्य के लिए बात करें तो देखो ये मेवात क्षेत्र में होता है। ठीक है, अगर मेवात क्षेत्र की बात करें तो कहाँ पर? विशेष तौर से भरतपुर, अलवर, कहाँ पर? भरतपुर, अलवर और डीग। ठीक है, इसमें कौन से गीत गाए? बम रसिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है ना। आगे अगर बात करें गरबा की बात करें तो गरबा कहाँ का फेमस है? अगर बात करें गरबा की तो गरबा गुजरात का। ठीक है, और नवरात्रों में ये विशेष तौर से नृत्य किया जाता है। ठीक है, आयोजित होता है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में गरबा कहाँ का फेमस है? अगर बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, वहाँ पर अगर हम तेरह ताली की बात करें तो ये कामड़िया, जो कामड़िया पंथ है उसकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये रामदेव जी को समर्पित है। ठीक है, और गुड़ला नृत्य की बात करें, ये तो आपको पता है, ये गणगौर के समय पे, ये जोधपुर में फेमस है। गणगौर के समय पे महिलाओं द्वारा गुड़ला गीतों के साथ आयोजित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दुविधा किसकी रचना है? अगर दुविधा की बात करें तो ये किसकी रचना है? यादवेंद्र शर्मा चंद और नथमल जोशी, विजयदान देथा, अर्जुन देव चारण। किसकी है ये दुविधा रचना? अगर बात करें तो ये किसकी है? विजयदान देथा की है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? अगर यहाँ पर बात करें तो किस बोली पर है जो गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? तो यहाँ पर कौन सी है? मालवी दे रखी है, वागड़ी दे रखी है, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। निम्न में से कौन सी है जिस पे गुजराती भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सी होगी? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी वागड़ी होगी। ठीक है, ये दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो डूंगरपुर में। ठीक है ना, और अगर बात करें ढूंढाड़ी कहाँ की है? जयपुर में। हाड़ौती आपको पता है कोटा, बूंदी, बारा में। ठीक है ना, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया? ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 1985, 1991, 1987 और 1981। चिंकारा की बात करें तो ये कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु है। एक आपने सुना होगा कि राज्य पशु एक और है, कौन है? ऊँट है। ठीक है, अगर आपने सुना हो तो ऊँट भी राज्य पशु है, लेकिन ये कौन सा है? अगर ये है तो घरेलू श्रेणी में आता है। ठीक है, कौन सी श्रेणी में आता है? घरेलू श्रेणी में।
कौन सी श्रेणी में? घरेलू श्रेणी में आता है, ठीक है। इसको कब राज्य पशु घोषित किया था? 2014 में, ठीक है ना। और अगर बात करें तो यहाँ पर चिंकारा की बात करें तो चिंकारा घोषित किया गया था कब? 1981 में, ठीक है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी कौन सा है? गोडवाड़, गोडावण। और इसको कब किया था? इसको भी 1981 में घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व या वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। जंतर, भपंग, दुक्का और नागफली, तो इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा नहीं है तत्व वाद्य यंत्र? तो यहाँ पर कौन सा है? नागफली। नागफली कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, कौन सा? 18वां क्वेश्चन। बूढ़ी तीज मनाई जाती है। देखो बूढ़ी तीज को क्या कहते हैं हम? बड़ी तीज भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है बड़ी तीज। ये बड़ी तीज कब मनाई जाती है? अगर बात करें तो कब वो मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बूढ़ी तीज को हम बड़ी तीज भी कहते हैं और यह कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? दादूपंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? अगर हम बात करें दादूपंत का जो अधिकांश साहित्य है वो किस बोली में है, तो अगर हम बात करें तो कौन सी होगी? अगर ऑप्शन की देखें तो ऑप्शन दे रखा है मेवाती बोली, मेवाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली और वागड़ी बोली। तो हम देखें तो यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जयपुर में, ठीक है, जयपुर में। और अगर हम बात करें दादूपंत की, तो दादूपंत का अगर मुख्य बात करें, मुख्य अगर स्थान पूछे तो कहाँ होगा? नरेना। और नरेना कहाँ है? जयपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? अगर आश्रम की बात करें तो कहाँ है? देखो ये ऑप्शन होगा तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी, यानी जयपुर में है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो यहाँ पर अगर बात करें, अचलदास खिचरी वचनिका, अचलदास खिचरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? अगर बात करें अचलदास खिचरी वचनिका से इतिहास की बात करें तो किसका होगा? गागरोन। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गागरोन के इतिहास मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुंदा माता मंदिर स्थित है, अब हमने बात की थी कहाँ है? जालोर में। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अभी बात की थी, इससे पहले क्वेश्चन आया था इसका। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है यहाँ पर? अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1947 में, 1949 में, 1950 में और या 1956 में? किस में हुआ था? आप सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। 1956 में इसका विलय हुआ था राजस्थान में, ठीक है, अजमेर का। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। जयपुर शहर की स्थापना कब की थी? जयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? अगर हम बात करें जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? अगर बात करें तो जयपुर शहर की स्थापना की थी किसने? जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी? अगर बात करें तो 28 नवंबर 1727 में, ठीक है। कब की थी? 1727 ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, रणकपुर मंदिर रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? अगर बात करें रणकपुर मंदिर की तो इनका शिल्पी कौन था? तो रणकपुर मंदिर के शिल्पी की बात करें तो कौन था? अगर बात करें
रणकपुर मंदिर की, तो रणकपुर मंदिर कहाँ है? पाली में है, ठीक है, पाली में स्थित है। और इसके अगर शिल्पी की बात करें तो शिल्पी कौन था? देपाक, ठीक है, देपाक या दीपा, ठीक है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के हमारे पास 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, लोक देवता जम्बो जी का जन्म कब हुआ? लोक देवता जाम्बू जी का जन्म कब हुआ? अगर बात करें जो उनके जन्म की, जो जन्म तिथि की बात करें तो कब हुआ? अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 1351, 1451, 1551 और 1651। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो जाम्बू जी के जन्म को बताएगा? अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर 2 1451। अगर जाम्बू जी की बात करें तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? पिपराली गाँव, नहीं पीपासर गांव, सॉरी पीपासर, पिपराली नहीं, सॉरी पीपासर गांव। कहाँ हुआ था? पीपासर ग्राम में, ठीक है। और पीपासर ग्राम कहाँ है? नागौर, ठीक है। अगर बात करें तो इनको अगर हम बात करें तो इनको क्या कहते हैं? विश्व का प्रथम पर्यावरण क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। अगर हम इनकी समाधि की बात करें तो समाधि इन्होंने ली थी कि कब? 1526 में, ठीक है। समाधि कब ली थी? 1526 में, और इनका जन्म हुआ था 1451 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन दे रखा है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? अगर यहाँ पर बात करें तो कौन सा जिला होगा? तो यहाँ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 बारह, बारह में इसका मेला लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, कीर्ति स्तंभ स्थित है। अगर कीर्ति स्तंभ की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और अजमेर। कि कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा? बिंदोरी। बिंदोरी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर बिंदोरी की बात करें तो कहाँ का लोक प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 झालावाड़, ऑप्शन नंबर 3 झालावाड़ में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ये कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो होगी 4 बजे। किसकी होगी? रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है। 4 PM, 4 PM पर कौन सी होगी? रीजनिंग की क्लास होगी। चलिए आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।